नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा थे जिनका नाम बलवंत सिंह था। वह बहुत ही दयालु और कृपालु थे। हर सुबह वह स्वयं अपने राज्य के भिखारियों को खाने का दान किया करते। दो भिखारी रामू और श्यामू हर रोज उनके द्वार पर दान लेने आया करते। राजा बलवंत सिंह उन्हें उनके नाम से पहचानते थे। रामू बुढ़ा था और श्यामू जवान था। एक दिन राजा ने राजकुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी को दुगुना अनाज दान में दिया। रामू बोला, हम राजकुमारी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। राजा ने श्यामू को भी उसके हिस्से का दान दिया। श्यामू बोला, धन्यवाद राजन, हे भगवान, सबसे बड़ा दाता तो तू है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आया और वह श्यामू से बोला, तुम मेरे दरवाजे पर लगातार दान लेने आते रहते हो और हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। यदि मैं दान देना बंद कर दूंगा तो क्या भगवान तुम्हें दान देंगे? श्यामू बोला, भगवान ही सबसे बड़ा है। वहीं श्यामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राजा काफी देर तक यह सोचता रहा कि श्यामू को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वह भगवान को धन्यवाद देने की जगह मुझे धन्यवाद दे। अगले दिन रोज की तरह वह दोनों राजा के पास अपना दान लेने जाते हैं। राजा उन्हें उनके हिस्से का दान देते हैं। श्यामू फिर कहता है, तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। वहीं रामू राजा को धन्यवाद देता है। राजा श्यामू को वहीं रोकने के लिए कहता है और रामू को दूसरे रास्ते से जाने को कहता है, क्योंकि उस रास्ते पर राजा ने चांदी के सिक्कों से भरा एक बर्तन रखा था। रामू उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वह मन में सोचता है, राजा कितने दयालु हैं। आज उन्होंने मुझे राजमहल के अंदर वाले रास्ते से जाने को कहा है। इस रास्ते पर मैं आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। ऐसा सोचकर रामू आंखें बंद कर उस रास्ते पर चलने लगा। क्योंकि उसने आंख बंद कर रखी थी, इसलिए उसे वह चांदी के सिक्के से भरा बर्तन नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद राजा श्यामू से बोला, रामू जा चुका होगा, अब तुम भी उस रास्ते से जाओ जहाँ से रामू गया है। श्यामू राजा को धन्यवाद कहकर वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे वह चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन दिखा। श्यामू वह बर्तन उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह राजा हमेशा की तरह श्यामू और रामू को दान देने के लिए आते हैं। उन्होंने सोचा, चांदी के सिक्कों की चमक रामू की आंखों में जरूर होगा, परंतु रामू तो शांत खड़ा था। राजा अगले एक सप्ताह तक हमेशा की तरह दोनों को दान देते रहे। 8वें दिन शाम को पैसे देने के बजाय राजा ने दान में एक तरबूज दिया। इस दान से रामू खुश नहीं था, परंतु वह राजा के सामने कुछ नहीं बोला। राजा को धन्यवाद देकर वह तरबूज लेकर आगे चला। रास्ते में वह सोचने लगा, इतने बड़े तरबूज का मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने वह तरबूज एक फल बेचने वाले को बेच दिया। श्यामू भी अपने घर जा रहा था, तभी वह तरबूज वाला दिखाई दिया। उसने उस तरबूज से रामू का बेचा हुआ तरबूज खरीद लिया। घर जाकर श्यामू ने जब वह तरबूज काटा तो देखता है कि उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। श्यामू हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह रामू राजा से भिक्षा लेने पहुंचा। अकेले रामू को देखकर राजा ने उसे श्यामू के न आने का कारण पूछा तो रामू बोला, राजन, जैसा कि श्यामू हमेशा कहता था कि सबसे बड़ा दाता भगवान है, वाकई सबसे बड़ा दाता भगवान ही है। कल उसने बाजार से एक तरबूज खरीदा और जब घर जाकर उसने तरबूज काटा तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। भगवान की कृपा से अब वह एक अमीर आदमी बन गया है। ऐसा कहकर रामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही सबसे बड़ा दाता हैं।
जगत का पालन करने वाला है, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। अब राजा भी भगवान को सबसे बड़ा मानकर उनका जयकारा लगाने लगा। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, गोबर में रहने वाले कीड़े की दोस्ती भौरा से हो गया। रोज सवेरे भौरा गोबड़ी कीड़ी के पास आ जाता और दोनों खूब खेलते। दोनों बहुत खुश रहते। भौरा दिन भर गोबड़ी कीड़ी के पास रहता तो उसे भी गोबर के रस को ही खाना पड़ता। जो गोबड़ी कीड़ा खाता वही भौरे को भी खिलाता। एक दिन भौरा ने सोचा, रोज मैं इसके साथ रहकर गोबर के रस को पीना पड़ता है, क्यों ना इसे अपने साथ फूलों के बाग में ले जाऊं। वहाँ पर मुझे फूलों के रस भी मिल जाएंगे और हम लोग वहाँ पर खूब खेल कूद भी करेंगे। यह सोचकर भौरा गोबड़ी कीड़ी को मुंह में दबाकर अपने फूलों के बाग में ले गया। वहाँ एक फूल पर रख दिया। गोबड़ी कीड़ा कभी भी फूलों का पराग नहीं पिया था। वह फूलों का पराग पीकर आनंद का अनुभव करने लगा। तब तक एक माली आया और फूलों को तोड़कर बांस की डेली में रखा। उसी फूलों के बीच में गोबड़ी वाला कीड़ा भी था। माली सारे फूल ले जाकर मंदिर में रख दिया। मंदिर के पुजारी ने उन सारे फूलों को मथुरा के विश्राम घाट धर्मराज जी के मंदिर में चढ़ा दिया। धर्मराज जी के चरणों में जाकर गोबड़ी कीड़ा अपार आनंद की अनुभूति कर रहा था और वहीं से धर्मराज जी की आरती कथा कहानी का श्रवण कर रहा था। 24 घंटे के बाद मंदिर की सफाई हुई और उन फूलों को पास के ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। उसी में गोबड़ी कीड़ा भी था। वह भी गंगा नदी में फूलों के साथ प्रवाहित हो गया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दूत विमान लेकर आए और बोले, गोबड़ी कीड़ा, तुमने अत्यधिक पुण्य एकत्रित कर लिया है, इसलिए तुम पर धर्मराज जी अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें कीड़े की योनि से मुक्ति मिल गई है। तुम स्वर्गलोक के अधिकारी बन गए हो। गोबड़ी कीड़ा बोला, मैं अकेले स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। मैंने जो भी पुण्य एकत्रित किए हैं वह सब मेरे मित्र भौरा के कारण ही हो सका है, इसलिए उसे भी मैं साथ लेकर जाऊंगा। फिर भौरे को बुलाया गया, पर उसके पास कोई भी पुण्य नहीं था जिससे कि वह स्वर्गलोक में जा सके। तब गोबड़ी कीड़ा ने अपना थोड़ा सा पुण्य भौरे को दिया। अब दोनों मित्र विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। धर्मराज जी के मंदिर में गोबड़ी कीड़ा ने धर्मराज जी का पूजा पाठ आरती देखा और सुना, जिससे उसको कीड़ी योनि से मुक्ति मिल गई और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। वैसे ही धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने वाले को भी यह लोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थीं। जेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस और घमंडी थी। देवरानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। देवरानी हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुना करती थी। यह सब देखकर जेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों में अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों देवरानी जेठानी बूढ़ी हो गईं। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। देवरानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और जेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में जेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद
उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब जेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि देवरानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डुला रहे हैं। अपने देवरानी का ठाट देखकर जेठानी मन ही मन बड़ा पछता रही थी। वह हाथ जोड़कर धर्मराज जी के आगे बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। जेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। जेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार जेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से जेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर कृपा करी, वैसे ही आपके नित्य नियम निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में कलोपनिषद में एक कथा है। उस कथा के अनुसार वाजश्राव नामक ऋषि के एक पुत्र था। उसका नाम नचिकेतन था। उस पुराने समय में एक विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ चलता था। उस यज्ञ के अंत में दान देने की परंपरा चलती थी। जब यज्ञ खत्म हुआ, नचिकेतन के पिताजी ने ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे थे। तभी नचिकेतन ने देखा कि दान में केवल बूढ़ी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को दान में दिया जा रहा है। नचिकेतन ने अपने पिताजी से पूछा कि आप केवल बूढ़ी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को दान में क्यों दे रहे हैं? आप स्वस्थ गायों को दान में क्यों नहीं दे रहे हैं? नचिकेतन के पिताजी ने कुछ नहीं बोला। सोचा बच्चा है, कुछ भी बोलता है। पर नचिकेतन बार बार यही सवाल किए जा रहे थे। उनके पिताजी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी दान में दे दूंगा। फिर क्या था, नचिकेतन ने फिर अपने पिताजी से पूछा, आप हमको दान किसको करेंगे? तब उनके पिताजी ने कहा, तेरे को धर्मराज जी को दान में दे दूंगा। उसी समय नचिकेतन अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार घर से निकल गए धर्मराज जी के तलाश में। नचिकेतन के पिता को जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अपने कहे हुए शब्दों को सोचकर बड़ा दुखी हुए। इधर नचिकेतन चलते चलते यमनगरी के द्वार पर आ पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका और कहे, यमलोक में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, तुम यहाँ से लौट जाओ। तब नचिकेतन ने कहा, मैं धर्मराज जी से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। आप सब एक बार धर्मराज जी से मिलवा दीजिए। यमदूतों ने कहा, वह तो कहीं घूमने गए हैं, 3 दिन में वापस आएंगे। नचिकेतन वहीं एक कोने में बैठ गए, धर्मराज जी का इंतजार करने लगे। जब 3 दिन बाद धर्मराज जी लौटकर आए तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब नचिकेतन ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे को आपको दान दे दिया है, इसलिए मैं आपके पास ही रहूंगा। नचिकेतन द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करना धर्मराज जी को बड़ा ही मोहक लगा। धर्मराज जी खुश हुए और बोले, जाओ बेटा, अपने घर जाओ। पर नचिकेतन ने मना कर दिया। फिर धर्मराज जी ने नचिकेतन को 3 वरदान मांगने को कहा। तब नचिकेतन ने 3 वरदान मांगे। धर्मराज जी ने 2 वरदान तो बड़ी खुशी खुशी दे दिए,
लेकिन तीसरे वरदान की बारी आई तो धर्मराज जी थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वरदान वही था जिससे संसार का जीवन मरण का चक्र चलता है। पहला था अपने पिताजी का स्नेह, दूसरा था अग्नि विद्या का ज्ञान, तीसरा था मौत के रहस्य का ज्ञान। फिर धर्मराज जी ने नचिकेतन को तीनों वरदान दे दिए और बोले, जो भी हमारी तुम्हारी इस कहानी को कहेगा या सुनेगा उसके ऊपर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।